सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, कल कुछ प्रोग्रामों में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, जिसके लिए हम माजरत चाहते हैं। और अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारे साथ है। आज का प्रोग्राम इंटरनेशनल हालात पे या दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे, और साथ ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। जी सर, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? सर, पहले पाकिस्तान पे देखते हैं। जी, पाकिस्तान में देखें जो पाकिस्तान के अंदर मायूसी एक है जो किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। हम रिपीट करते हैं, पाकिस्तान नहीं चला, आज भी नहीं चल रहा। और जो लोग बैठे हैं ये पाकिस्तान के एक्चुअल नुमाइंदे नहीं है, इनको जबरदस्ती बिठाया गया है। और जबरदस्ती बिठाया गया है कि तुम चलाओ, उनको ये भी हुक्म दिया गया है कि मुल्क चलाओ। हम्म। तो ऐसे दुनिया में होता नहीं है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। देखे ना, जब कोई अकाउंटिंग नहीं होती मुबारक साहब किसी चीज की भी, तो वहां पे फिर घपले होते हैं, फ्रॉड होते हैं, झूठ चलता है। लोग जो हैं वो लोग सारे काम करते हैं। तो ये हुआ पाकिस्तान में। अभी आपका वजीर आजम वो है जो डमी वजीर आजम है, उसको बैठाया गया है, तुम ये करो वो करो वो करो। वो तो नालायक आदमी है, बदयानत भी है, उनके खानदान ने पाकिस्तान को लूटा हुआ है और जरदारी उसके साथ मिला हुआ है। जो आधा बीमार है और नीम पागल शख्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। जो चलता है तो गिरता है, तो बोलता है तो कुछ और बोलता है। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। अभी कजाकिस्तान में जो मीटिंग हो रही है, जिसको चाइना ने शंघाई एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसको वो काफी डेवलप कर रहे हैं मुबारक साहब। उसमें आपका वजीर आजम भी वहां गया है। कल मैं देख रहा था, जब गार्ड ऑफ ऑनर के लिए जा रहा था, ये कांप रहा था, इसकी टांगे जो है ना कांप रही थी। हम्म। और इसके मुंह पे मायूसी थी। और जैसे ये पता नहीं जबरदस्ती किसी ने वजीर आजम बनाया हुआ है, जबरदस्ती गार्ड ऑफ ऑनर लेने जा रहा है। और ये मुल्क हमारा जो है 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। और दुनिया में मुबारक साहब, एक बात मैं इधर से काटने वाला हूँ। जी। उसने बोला कि एक एक अथेंटिकेटेड अमेरिका के अदारे ने एक सर्वे किया है, जिसमें बोला है कि आइंदा 25 साल में दुनिया में कौन कौन से मुल्क जो है वो सुप्रीम होंगे इकोनॉमी में और अपनी ताकत में। हम्म। आप हैरान होंगे, बांग्लादेश का नाम उसने लिया। उत्तर। 25 साल के बाद बांग्लादेश दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा। हम्म। और चाइना और इंडिया और अमेरिका बरतानिया पीछे चले गए हैं। तो ये जो बात हुई है, इसके ऊपर हमें शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को, हम्म। कि बांग्लादेश जैसा मुल्क दुनिया के टॉप इकोनॉमीज जो है उसमें नाम उसका दे दिया गया है। और आज हम जो है वो लोगों के हर बंदे से मांग रहे हैं। ये वहां गया है तो मुझे पक्का यकीन है कि ये लोगों से पैसे मांग रहा है। हर किसी से 3-4 मुल्कों में ये चक्कर लगा रहा है। तो ये हमारी जो बदनामी है, मायूसी है, जजेस आपके फैसले नहीं कर पा रहे। और एक पार्टी जो है उसको पूरा मुल्क, पूरे अदारे उसके पीछे लगे हुए हैं। एक बंदे को जेल में घसीटा हुआ है, क्योंकि वो पाकिस्तान को ठीक करना चाह रहा था, पाकिस्तान के चोरों को खत्म करना चाह रहा था। तो ये पाकिस्तान जो हम बार बार कई सालों से बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं चल रहा। और पाकिस्तान के हालात ये हैं कि ये एक अदारे ने यहां तक कह दिया कि ये पाकिस्तान बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और नंबर 2, पाकिस्तान जो है ये बिल्कुल इकोनॉमिकली खाली हो चुका है। इसके अंदर इसके पास 1 रुपया भी नहीं है। सर, शहबाज गिल और ये जुल्फी बुखारी ने बड़ा यहाँ पे काम डाला है मीडिया पे। और इमरान खान ने इनको इसीलिए बाहर भिजवाया था। अक़वाम मुत्तहिदा तक गए हैं, और ये भी खबर इस वक्त हमारे पास पहुंच चुकी है कि आलमी अदालत इंसाफ में जनाब जाने का प्रोग्राम बन चुका है इमरान खान का। ये सारे कह रहे हैं कि इमरान खान को गलत पकड़ा हुआ, तो फिर अब क्या चाहते हैं ये लोग? गलत पकड़ा हुआ है, ये अच्छी बात है कि अगर हमारे लोग बाहर इंटरनेशनली लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि आप किसी चैनल पे देखें तो कोई खबर नहीं आती, उसका नाम नहीं लेते, बानी बानी लगाए हुआ। बानी क्या होता है भाई? क्या वो मनी लॉन्डर था? वो खरमुर बे खा गया है? वो कातिल है क्या? उसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है? क्या चीज उसने की है कि उसका नाम नहीं लेने दे रहे टीवी के ऊपर? बानी बानी पीटीआई बानी, उसको सीटें नहीं लेने दी, उसका बल्ला नहीं उसको देने दिया। उसको सब कुछ जजों ने, इन्होंने, इलेक्शन कमिश्नर ने मिल के पाकिस्तान के साथ गद्दारी है। इसको कहते हैं पाकिस्तान के साथ गद्दारी। और पाकिस्तान का कानून तो बना हुआ है, आर्टिकल 6 वो क्या है? 6 है भाई, वो छक्के की तरह 6 है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, अगर दुनिया बोलती है बड़ी अच्छी बात है। अगर दुनिया यूनाइटेड नेशंस वाले बोले हैं कि ये गलत, आज बोले हैं कि वो कहते हैं ये गलत, इसको सजा मिली है, गलत इसको जेल में डाला हुआ है, निकालो इसको बाहर। यूएसए ने करारदाद पास किया कि ये सब इलेक्शन जैली मैली थे, इसको
दोबारा इलेक्शन कराओ। तो ये मुबारक साहब, ये कैसा, ये हमारा मुंह काला क्यों? बांग्लादेश दुनिया की इकानमी में उसका नंबर 10वां आ गया है, दुनिया की टॉप की इकानमीज में 220 मुल्क हैं, और पाकिस्तान एक, अगर 220 मुल्क है, 219 नंबर से भी नीचे है वो। सर ये बताइए कि जो रूस है इस वक्त, वो तो दोबारा आंखें दिखा रहा है, बड़ी तबाही इस वक्त चल रही है वहाँ पे। यूरोप पूरे में खलबली मची हुई है, गाड़ियाँ देखी जा रही हैं फौज की, टैंक देखे जा रहे हैं, और यहाँ पे भी हालात जो हैं वो समझ से बाहर हैं लोगों के। आप देखें कि हैरानगी की बात है कि हंगरी का वजीर आजम वहां पे गया है, सदर या वजीर आजम, और उसने इसको बताया है, ये जो यूक्रेन के सदर है, कि देखो मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम फौरन जंग बंदी का ऐलान करो और रशिया के साथ सेटल करो। मैं तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूं, कभी फौरन रशिया के साथ ये जंग बंद करो, तुम ऑलरेडी डिफीट हो चुके हो, तुम्हारा। उसने बोला कि जब यूक्रेन हार गया है तो नेटो हार गई है, ये सब नेटो की जंग थी, पीछे नेटो उसको थपकियां मार रहा था, मारो मारो मारो, हार गया। आज उसके पास ना बंदे हैं, इस यूक्रेन के सदर के पास लड़ने वाले, फौज उनकी आधी फौज जो है वो भागी है वहां से और रशिया चली गई है, आधे, और ना उसके पास पैसा है। अच्छा, पूरे यूरोपियन यूनियन उसको अभी आंखें दिखा रहा है। उसने बोला जी वेरी सॉरी जी, हमारे पास तो पैसे नहीं है, ना हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के हालात चेंज हो गए, लोग, महंगाई इतनी चली गई है, अमेरिका के अपने हालात खराब हो गए, क्योंकि जो हमने कल बात की थी परसों, कि वहां पे सदर बाइडेन के खिलाफ पूरा अमेरिका हो गया है कि ये तो बंदा फिट ही नहीं था, 4 साल कैसे लगा गया, नेक्स्ट टाइम इसको हम कभी भी चांस नहीं देने वाले। जी जी और सर ये बताइए, पॉसिबिलिटी, जी जी ये कल बात हमारी हुई थी, मुझे ये बताएं कि यूक्रेन की हारने की वजह ये भी है ना कि नेटो खुल के उसकी ना मदद कर सका है, और ना नेटो खुल के रूस के सामने आना चाहता है, ये भी तो मसला है ना एक। बिल्कुल वो ऐसे ही है कि रशिया ने वार्निंग दी हुई है कि अगर नेटो का कोई या किसी भी मुल्क का फौज, उसका असला या उसके डायरेक्टली रशिया के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर मैं एटम बम मैंने रखे हुए हैं और वो लगा के रखे हैं, उन्होंने रिहर्सल भी की है, उन्होंने वीडियोस भी दिखाई हैं कि हम कैसे एटम बम इस्तेमाल करेंगे। तो ये अगर ना धमकियां मारता ये प्यूटन, जिसको आप देखें कि ट्रंप ने बोला है कि स्मार्ट, वेरी स्मार्ट प्रेसिडेंट, तो ये अगर ना होता तो आज जंग होती, शायद रशिया के ऊपर से सारे चढ़ जाते। तो इसी की वजह से ये सारी दुनिया रुक गई है। और अभी जो लेटेस्ट 2-3 दिन में उसने जो बम गिराए हैं 3-3 हजार केजी के 2 शहरों के ऊपर, उससे जो तबाही हुई है और हवा में गए सब कुछ, उससे और लोग डर गए। तो ये अभी जंग बंद होगी, क्योंकि अभी पूरा यूरोप भी इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और यूरोप ने हाथ खड़े कर दिए, हम तुम्हारी मदद नहीं करने वाले भाई। और यूक्रेन के सदर के पास ना पैसा है ना फौज है, ये हंगरी के सदर ने बोला है कि इसके पास अभी कुछ भी नहीं है, ये खुद हैंड्स अप करे, सरेंडर करे और बोले कि मैं जंग बंद करता हूं, तो ये जंग फिर बंद हो जाएगी। लेकिन टर्म्स उसने बोला रशिया की होंगी जो रशिया कह रहा है। अच्छा सर, अमेरिका ने कुछ असला वहां पे पहुंचाया है, बताया जा रहा है जी, बड़ा खतरनाक असला है इस वक्त यूक्रेन पहुंच चुका, वो क्या करेगा अब? कुछ भी नहीं करेगा वो। प्यूटन ने बयान दिया था कि हमने, बल्कि उन्होंने वीडियो एक लगाई थी कि किस तरह उनके F-16 और इनके रशिया के पुराने जहाज Su-27 और टैंक्स जो आए थे बाहर से, अमेरिका के और जर्मनी के, सब किस तरह उन्होंने हवा से उड़ाए हैं, उनके पायलट्स ने किस तरह वन गिन गिन के मारे हैं उधर सड़कों के ऊपर। तो ये सब कुछ खत्म हो गया ना फिर। अच्छा, पोलैंड की बात है, देखिए अभी पोलैंड को भी रशिया ने बड़ी सख्त धमकी दी है। उसने बोला देखो ये मुझे पता है तुम बेस बने हुए मेरे खिलाफ, तो मैं तुम्हें भी देख लूंगा, अभी पहले जरा ये मैं और लोगों को देख रहा हूँ, फिर तुम्हें भी देख लूंगा। और पोलैंड जो है इसका हिस्सा था पहले रशिया का, और मेरे ख्याल में पोलैंड को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि रशिया के साथ जैसे लोगों ने टक्कर लगाई। और अमेरिका के बहुत बड़े एनालिस्ट ने बोला कि नेटो इज डिफीटेड, यूक्रेन इज डिफीटेड, नो देयर इज नो वॉर, ये उसके हेडिंग थी, नो वॉर नो, एवरीबॉडी इज डिफीटेड बाय रशिया। बहुत शुक्रिया सर, जी मेहरबानी। ये थी जनाब ताज़ा सूरत हाल। अभी कुछ और भी प्रोग्राम में जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।